एक टोस्टर के तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि वह 200 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हो तो उसमें 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें टोस्टर के तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट में 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है और हमें दिया गया है कि तापन अवयव का प्रतिरोध R बराबर 100 ओम है और उसमें विद्युत आपूर्ति जिसे हम V से दर्शाते हैं V बराबर 200 वोल्ट है। ये दो चीज़ें हमें प्रश्न में दी गई हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पदार्थ के प्रतिरोध के कारण उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस ऊष्मा की मात्रा की गणना करने के लिए हमने सूत्र भी ज्ञात किया था। उसमें हमने देखा था कि पदार्थ में प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा उसमें विभवांतर और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा का गुणनफल होती है। यहाँ V वोल्टेज है और I विद्युत धारा है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। यदि आपको यह सूत्र स्पष्ट नहीं है तो मेरा सुझाव है कि पहले आप वह वीडियो देख लें जिसमें हमने यह सूत्र ज्ञात किया था। यह सूत्र किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए मूलभूत सूत्र है। यानी इस सूत्र के अनुसार ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें वोल्टेज और विद्युत धारा ज्ञात होना चाहिए। अब हमारे प्रश्न में वोल्टेज तो दिया गया है लेकिन विद्युत धारा का मान नहीं दिया गया है ना? तो हम ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे। आपको ओम का नियम याद होगा, है ना? ओम का नियम वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, जहाँ V वोल्टेज है और I विद्युत धारा है। R प्रतिरोध है, इसका मतलब वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध के मानों के गुणनफल के बराबर है। अब चूंकि हमें तापन अवयव या हीटिंग एलिमेंट में वोल्टेज और प्रतिरोध का मान ज्ञात है, इसलिए ओम के नियम से इस सूत्र से हम उस तापन अवयव में विद्युत धारा यानी I का मान ज्ञात कर सकते हैं और फिर इस मान को इस सूत्र में रखकर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है, वही है कि ओम के नियम के इस सूत्र से हम पहले V का मान सीधे इस सूत्र में रख सकते हैं और फिर उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यदि V बराबर IR को ऊष्मा के सूत्र में प्रतिस्थापित कर दें तो हमें प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो VI है, यहाँ पे हम V का मान IR प्रतिस्थापित करेंगे तो IR गुणा I हो जाएगा। V की जगह IR और गुणा IR गुणा I हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर I 2 बार मिल रहा है तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R, ये हमें मिलता है। लेकिन हम ओम के नियम से I बराबर V बटा R भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, है ना? और यदि इसे प्रतिस्थापित करें तो हमें यहाँ पर I के स्थान पर V बटा R प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा V गुणा V स्क्वायर बटा R, ये भी हमें मिल सकता है। मतलब H बराबर V स्क्वायर बटा R, ये भी हमें मिलता है। अब चूंकि हमें तापन अवयव में वोल्टेज ज्ञात है, प्रतिरोध भी ज्ञात है, इसलिए इस सूत्र से हम प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और यह ज्ञात हो जाने पर 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप वीडियो को रोककर इसे पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए H बराबर V स्क्वायर बटा R इसका उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों का मान ज्ञात है। वोल्टेज 200 वोल्ट है और प्रतिरोध 100 ओम है, इसलिए इससे हम आसानी से H का मान ज्ञात कर सकते हैं, ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो H बराबर हो जाएगा, वोल्टेज 200 है और इसका वर्ग है, मतलब 200 गुणा 200 बटा प्रतिरोध 100 ओम है, तो यहाँ पर हम 100 लिख लेंगे
और यहाँ नीचे के 2 शून्य ऊपर के 2 शून्य से कट जाएंगे तो हमें मिलता है 200 गुणा 2 यानी कि 400, 400 जूल प्रति सेकंड। एच का मान 400 जूल प्रति सेकंड है। इसका मतलब तापन अवयव में 1 सेकंड में 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? चूंकि 1 सेकंड में 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो 2 सेकंड में यह 2 गुनी हो जाएगी और 10 सेकंड में 10 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ हमें 10 से गुणा करना होगा। तो 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 400 गुणा 10, 400 जूल 1 सेकंड में उत्पन्न हो रही है और हमें 10 सेकंड में ज्ञात करना है तो हम 10 का गुणा कर रहे हैं। तो 400 गुणा 10 मतलब 4000 जूल। इसका मतलब तापन अवयव में 10 सेकंड में कुल 4000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, एक बल्ब प्रति मिनट 240 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके टर्मिनलों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर है। बल्ब का प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि बल्ब द्वारा प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 240 जूल है और बल्ब के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है और हमें 2 चीजें ज्ञात करना है। पहला बल्ब का प्रतिरोध यानी R और दूसरा बल्ब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी I, इसका मान ज्ञात करना है। अब जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा था, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र H बराबर VI था और इसमें ओम के नियम को प्रतिस्थापित करके हमने I स्क्वायर R या इसको हम V स्क्वायर R लिख सकते हैं, ये हमने सूत्र प्राप्त किए थे। अब यदि हम इस प्रश्न को देखें तो हमें प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा दी गई है, तो इससे हम प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यानी H का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि सूत्र में H प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, इसके साथ ही प्रश्न में हमें वोल्टेज भी दिया गया है, इसलिए इन मानों को इस सूत्र में रखकर हम विद्युत धारा I और प्रतिरोध R की गणना आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब जब इतना समझ लिया है तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप वीडियो को रोककर इसे पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि बल्ब द्वारा 1 मिनट में 240 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, लेकिन हमें 1 सेकंड में ऊष्मा की मात्रा चाहिए। हमें यह मान कैसे मिलेगा? हम इसे प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 60 सेकंड में 240 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो H बराबर 240 जूल बटा 60 सेकंड, 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में बदल दिया और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें H का मान 4 जूल प्रति सेकंड मिलता है। 60 से हमने 240 को भाग दिया तो 4 जूल प्रति सेकंड मिलता है। इसका मतलब बल्ब द्वारा 1 सेकंड में 4 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब हमें प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यानी H का मान ज्ञात हो गया है जो 4 जूल है। इसके अलावा हमें प्रश्न में वोल्टेज यानी V का मान 2 वोल्ट दिया गया है, इसलिए इन मानों को इस सूत्र में रखकर हम विद्युत धारा और प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम H बराबर V स्क्वायर बटा R का उपयोग करेंगे और ऊष्मा और विभवांतर के मानों को रखने पर हमें मिलता है H का मान यहाँ पर 4 है, 4 जूल है, बराबर V का मान चूंकि 2 है और ये वर्ग है इसलिए 2 गुणा 2 हो जाएगा बटा R। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें मिलता है R का मान 1। ये प्रतिरोध है जिसे हम ओम से दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि बल्ब का प्रतिरोध 1 ओम है। चलिए अब बल्ब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी ज्ञात कर लेते हैं। यह मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रति सेकंड ऊष्मा की मात्रा ज्ञात है, वोल्टेज भी ज्ञात है और प्रतिरोध भी ज्ञात है, इसलिए हम इस सूत्र से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए ओम के नियम जो कि V बराबर IR है इसका उपयोग भी कर सकते हैं। हर तरीके से हमें एक समान उत्तर मिलेगा। तो चलिए हम ओम के नियम का ही उपयोग कर लेते हैं।
इसमें वोल्टेज और प्रतिरोध का मान रखने पर हमें मिलता है, यहाँ पर वोल्टेज 2 है और आई हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान 1 ओम है और इससे हमें आई का मान 2 मिलता है। चूंकि यह विद्युत धारा है इसलिए इसका मात्रक एम्पियर होगा, इसका मतलब बल्ब से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।